बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपके वीडियो लेक्चर के आगाज़ के साथ मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर। मेरा नाम मिस सईदा सिद्रा मुज़फ़्फ़र। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, ये आपका वीक 3 और लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स में वीडियो के ज़रिए जो आप तक पहुंचाए गए वीडियो के ज़रिए, उसमें मैंने आपका तारुफ़ कारवाने उर्दू और नर्दबाने उर्दू से करवाया था। ठीक है, कारवाने उर्दू में हमने एक कहानी सबक नंबर 20 बबलू की कहानी पढ़ी और उसके बाद नर्दबाने उर्दू उसमें हमने हरूफ से अल्फाज बनाना सीखे। ठीक है, अब अपने तीसरे हफ्ते में अब मैं आपको एक नया सबक पढ़ाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब इसको मेरे साथ लुत्फ़अंदोज़ होकर पढ़ेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे एक बात बताएं, आपने कभी कोई कहानी सुनी है? अब डेफिनेटली सुनी होगी, क्योंकि बच्चों को कहानियाँ सुननी तो बहुत अच्छी लगती हैं। और अक्सर ऐसा होता है, घर में बड़े मामा बाबा दादा दादी हमें अक्सर रात में सोते कहानियाँ सुनाते हैं। और वैसे भी बहुत सी स्टोरीज़ हम सुनते रहते हैं। अपने स्कूल में भी आप बहुत सी अपने स्टोरी पीरियड में कहानियाँ पढ़ते होंगे। ठीक है, और इसके अलावा घर में भी बहुत सी ऐसी कहानियाँ पढ़ी होंगी। क्या आपने कभी कोई ऐसी कहानी सुनी हो जो सच्ची हो, जो हकीकत पर मबनी हो? जैसे आपने कोई कहानी सुनी, वो हकीकत थी। ठीक है, सुनी होगी। मेरी वीडियो देखने के साथ साथ आपके जहन में आएंगी कि टीचर जो बता रही हैं हमने वैसी कहानियाँ सुनी हैं। अगर कोई सुनी है तो वो हकीकत होगी। ऐसा है बच्चों? यकीनन ऐसा होगा। जी बच्चों, आज मैं आपको जो कारवाने उर्दू का अगला सबक पढ़ाने जा रही हूँ, उसे हम फहरिस्त से देखते हैं। वो है सबक नंबर 17। सबक नंबर 17, सच्ची कहानी। ठीक है, ये है सफ़ा नंबर 67 पर। आइए मेरे साथ। सबक नंबर 17, सच्ची कहानी। सबसे पहले हम इसके इमला के अल्फाज पढ़ते हैं। आप सब ने वीडियो देखने के साथ इन अल्फाज को मेरे साथ दोहराना है। सबक नंबर 17, सच्ची कहानी। इमला के अल्फाज आप सब भी पढ़िए। मवेशी, मुनाफा, मस्कीन, नाफरमानी, नियत, अजाब, रोज़ाना, नींद। एक बार फिर दोहराइए मेरे साथ, सब मिलकर दोहराएंगे। मवेशी, मुनाफा, मस्कीन, नाफरमानी, नियत, अजाब, रोज़ाना, नींद। वेरी गुड। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या करना है, अपनी मर्ज़ी से कोई से 3 अल्फाज इसमें से देखें। उन अल्फाज को लुगत में से उसका मायने तलाश करके उसके जुमले एक बार बनाएं और उन जुमलों को दोहराएं। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। क्लास जब भी आपको स्कूल में अपनी क्लास के दौरान पढ़ाया जाता है, आपको हमेशा बताया जाता है जब भी कोई नई कहानी पढ़ें या सबक पढ़ें तो ऊपर डेट एंड डे ज़रूर करें। जब ये आपको वीडियो मिले तो उस दिन आपने अपना इधर दिन और इधर तारीख लिखनी है। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबक नंबर 17, सच्ची कहानी। आइए मेरे साथ पढ़िए और इसको गौर से सुनिए। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि कुरान पाक में इंसान की रहनुमाई के लिए कई सच्चे किस्से और कहानियाँ मौजूद हैं। नीचे दी हुई कहानी एक सच्ची और सबक आमूज़ कहानी है। ये कहानी कुरान करीम की सूरत अल कलम में मौजूद है। कहानी का मुतालिया एक बार तवज्जो के साथ खामोशी से कीजिए। मुतालिया कहते हैं उसको पढ़ना, उसको गौर से सुनना। दूसरी बार सबक को आवाज़ बुलंद यानी ऊंची आवाज़ में दुरुस्त तलफ़ुज़ और तासुरात से बारी बारी पढ़िए। देखते हैं कि आप इस कहानी से क्या सबक सीखते हैं। चले आए बच्चों, कहानी पढ़ते हैं। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक आदमी के बहुत से बेटे थे, माल मवेशी थे और फलों के बागात थे। ये बाग हर मौसम में बहुत सारे फल देते थे। बाप बहुत नेक और खुदा तरस था यानी रहम दिल था। वो अपने बाग के फलों में से गरीबों और ज़रूरतमंदों का हिस्सा ज़रूर निकालता था। जब भी बाग से फल उतरते वो इनमें से एक हिस्सा गरीबों को दे देता और बाकी को बेच देता।
यानी एक बहुत रहमदिल आदमी था, उसका एक बाग था, ठीक है, उसमें हर साल बहुत सारे फल लगा करते थे, ठीक है, और उस आदमी के 4 बेटे थे। जब भी उस बाग में फल लगते थे तो वो उस बाग में से सबसे पहले गरीबों और मस्कीनों और ज़रूरतमंदों का हिस्सा निकालने के बाद उसको बेचता था। बाप एक दिन बीमार हो गया और चंद दिन बाद मर गया। अब उसके बेटे बाग के मालिक बन गए। उन्होंने बड़ी मेहनत की, बाग की बहुत देखभाल की। यही वजह थी कि इस बार बाग में पहले से भी ज़्यादा फल लगे। पूरे बाग के दरख्त फलों से लदे हुए थे और फलों की कसरत से झुके जाते थे। फल पककर बिल्कुल तैयार हो चुके थे, बस अब सिर्फ इन्हें तोड़ना बाकी था। बेटे ये सब देखकर बहुत खुश थे। वो चाहते थे कि इस बार वो पहले से ज़्यादा मुनाफा हासिल करके खूब मालदार हो जाएं। यानी जब बाप उनका मर गया तो उन बेटों ने बाग की ज़्यादा देखभाल की और उसके ऊपर बहुत तवज्जो दी। फिर उसमें बहुत सारे फल अल्लाह ताला ने पैदा कर दिए। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा हम इस बाग पे इतनी मेहनत की है, इतना सारा हमने इसमें यानी हर तरह से इसकी जैसे मेहनत कर सकते थे की है, और इस बार इसमें फल भी ज़्यादा निकले हैं। बस अब वो उन फलों के पकने और उनके टूटने का इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा इन फलों को ज़्यादा दामों पर बेचेंगे और पहले से ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे और खूब मालदार हो जाएंगे, ठीक है। ठीक बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज तक की कहानी इतनी, बाकी कहानी हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में आपने मेरे साथ इस कहानी को पढ़ना है और इसको मेरे साथ दोहराना है, ठीक बच्चों। अब आपने जैसा कि वीडियो में पहले देखा, मैंने सबसे पहले आपको इमला के अल्फाज पढ़ाए। अब आपने मेरी पिछली वीडियो की तरह जब मैंने आपको बबलू की कहानी पढ़ाई थी, उसमें जब मैंने आपको इमला के अल्फाज कराए थे और वो मैंने कहा था आपने उन अल्फाज को अपनी कॉपी में लिखना है। बिल्कुल इसी तरह इन अल्फाज को आपने अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। और उसके बाद इमला का पैराग्राफ, जैसा कि आपको हमेशा करवाया जाता है, पिछली क्लासों में भी आपने इमला के अल्फाज और इमला का पैराग्राफ किया होगा, बिल्कुल इसी तरह इस क्लास में भी होगा। इमला का पैराग्राफ सफ़ा नंबर 67, इसी पेज के ऊपर सच्ची कहानी पहले पेज के ऊपर मेरे साथ निशान नोट कर लें। यहाँ से पूरे बाग के दरख्त फलों से लदे हुए थे और फलों की कसरत से झुके जाते थे। फल पककर बिल्कुल तैयार हो चुके थे, बस अब सिर्फ इन्हें तोड़ना बाकी था। बेटे ये सब देखकर बहुत खुश थे। यहाँ तक आपका इमला का पैराग्राफ है, इसे नोट कर लें। बच्चों, आपने इमला के अल्फाज और इमला का पैराग्राफ जो है अपनी कॉपी में राइट करना है, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 5 और 6 किताब पर हल करना है। आइए मेरे साथ देखते हैं सवाल नंबर 5 और 6। जी देखिए, ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। पेज नंबर 70 सफ़ा नंबर 70 पर सवाल नंबर 5 ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। खाली जगहें के, काफ़े के और काफ बढ़िए के दुरुस्त इस्तेमाल से पुर कीजिए। यानी आपने बताना है कि काफ़े के कहाँ आता है और काफ बढ़िए के किन जुमलों में आता है, ठीक है। उसके मुताबिक इस सारी खाली जगह को आपने फिल करना है, ठीक है। सवाल नंबर 5 और उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। जुमलों में ख़त्मा, जैसा कि आप पढ़ते आए हैं, और सख्ता। ख़त्मा कहते हैं इस तरह से ये डैश लगा देना, और सख्ता कहते हैं इस तरह से कोमा की शक्ल में की इलामात लगाइए। आपने अब बताना है कि इन जुमलों में ख़त्मा कहाँ पे लगेगा और कोमा कहाँ पे लगेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपने सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 अपनी किताब पर हल करना है, ठीक है। और साथ में इस सबक को, इस कहानी को पढ़ने के बाद इन इमला के अल्फाज को और इमला के पैराग्राफ को अपनी कॉपी में याद करके लिखना है, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।